हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे और हमने स्पीड एंड वेलोसिटी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ओके, आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के विषय में और पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन क्या होता है? ओके, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट है। ओके, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वेलोसिटी में चेंज हो तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है। इसी को एक्सेलरेशन बोला जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object with respect to time with respect to time t is called the acceleration. ओके, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में जब होती है तब हम उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या है? ये दिखाता है हाउ फास्ट द वेलोसिटी चेंजेस with time. Okay, it shows that it shows that how fast the velocity changes with time. Okay, तो it is given by acceleration क्या होता है? एक्सेलरेशन को हम फ्रेंड्स ए से दिखाते हैं, स्मॉल ए से। ओके, और इसके ऊपर एक ये वेक्टर टर्म्स भी होती है, एरो भी होता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, टाइम टेकन। ओके, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ओके, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। ओके, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड की और उसके डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम है ना। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम की यूनिट ये भी सेकेंड होती है। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और इसकी डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ए एक्सेलरेशन क्या होगा फ्रेंड्स? इसकी डायमेंशन ये होता है, मीटर होती है लेंथ की यूनिट। ओके, तो ये एल हो जाएगा
और ये सेकंड स्क्वायर होती है, सेकंड जो यूनिट होती है वो टाइम की यूनिट होती है, और ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, एल टी माइनस टू। ओके, अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो फ्रेंड्स एक्सेलरेशन जो है, इसमें पहला हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, दूसरा हम पढ़ेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, तीसरा हम पढ़ेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन। और चौथा पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है पहले ये पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट का चेंज हो इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ओके, if the velocity of an object changes by equal amount in equal interval of time। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा। देन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फ्रेंड्स ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है ये चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में अगर इक्वल चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तब हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ओके, तो हाउएवर स्मॉल these time intervals, okay, then the object is said to be in uniform acceleration। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है और ये टाइम t है। ठीक है, ये जो टाइम है इसको सेकंड में ले रहे हैं और जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में। ओके, तो सपोज इनिशियली जब टाइम t इक्वस टू 0 सेकेंड था ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी 0 थी। ओके, जब टाइम t इक्वस टू 1 सेकेंड हो गया तब सपोज ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तब सपोज ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। और जब टाइम 3 सेकेंड हो गया तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सपोज 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। और जब टाइम 4 सेकेंड हो गया तब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सपोज 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टाइम इंटरवल इक्वल है, सब में एक एक सेकेंड का गैप है। और इन टाइम इंटरवलों में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो भी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। देख लीजिए आप, 0 से 2 2 मीटर का चेंज आया है, 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज है यहाँ पर। और 2 से जब 4 हुआ यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज है। 4 से जब 6 हुआ यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज है। ऐसी सब में
इक्वल अमाउंट का चेंज है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ओके, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पर इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, और वेरिएबल का क्या होगा फिर, जब वेलोसिटी में चेंज अनइक्वल अमाउंट हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो ये क्या होगा वेरिएबल, इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, इफ द वेलोसिटी changes by unequal amount। Okay, in equal interval of time, in equal interval of time। ओके, तब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है। ओके, जैसे यहाँ पर इक्वल चेंजेस आ रहे थे वेलोसिटीज में, तो यहाँ पर इक्वल चेंजेस नहीं आएंगे इसमें। ओके, जैसे सपोज इसी को ले लेते हैं, ऐसा ही एक एग्जांपल, सपोज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है और उसका टाइम t है, टाइम टेकन t है, इसको हम सेकेंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है। ओके, तो इनिशियली जब टाइम t इक्वल टू 0 था ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी 0 थी। ओके, जब टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया, सपोज ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, जब टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया तब सपोज ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, और जब 4 सेकेंड हो गया टाइम तब सपोज ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं टाइम इंटरवल तो इक्वल है बट ये जो वेलोसिटी में चेंजेस आए हैं ये इक्वल अमाउंट में नहीं है। ओके, शुरुआत में क्या है, 0 से 2 हुआ, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया, फिर 2 से 3 आया तो यहाँ पर चेंज 1 मीटर पर सेकेंड का है, फिर 3 से 4 आया, 3 से 7 आया तो यहाँ पर चेंज कितना है, 4 मीटर पर सेकंड का चेंज है। ओके, तो इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं है वेलोसिटी में, तो यहाँ पर हम कहेंगे जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो क्या है, वेरिएबल है। ओके, अब एवरेज एक्सेलरेशन, अब एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। For an object moving with variable velocity, for an object moving with variable velocity, for an object moving with variable velocity, the average acceleration is defined as the average acceleration is defined as the ratio of the total changes in velocity, total change in velocity to the total time interval taken। okay, total time interval taken। ओके, तो अगर फ्रेंड्स ये पोर्शन में मिटा देता हूँ इस तरफ का, इसी यही कंटिन्यू है फ्रेंड्स यहाँ को इस तरफ। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 है किसी टाइम t1 पर और किसी टाइम t2 पर उसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तब वेलोसिटी में चेंजेस कितना आया, तो ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो कैसे दिखाएंगे हम, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन वो कैसे दिखाएंगे, चेंज इन वेलोसिटी, कितनी है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v2 है, इनिशियल वेलोसिटी v1 है, तो चेंज कितना है वेलोसिटी में, v2 माइनस v1। ओके, और टाइम टेकन कितना है, टाइम इंटरवल टेकन कितना है, इनिशियल टाइम t1 था और फाइनल टाइम t2 है, तो टाइम इंटरवल कितना आ गया यहाँ पे, t2 माइनस t1। ओके, या फिर हम इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t।
ओके, तो ये क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। ओके, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन है। अब हम करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, जो फोर्थ नंबर का है ये। ओके, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ेंगे अब हम। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a given instant of time, given instant of time, instant of time is called the instantaneous acceleration. ओके, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम दिखाएंगे a इज इक्वल टू, ये होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसके ऊपर एरो भी लगा देंगे हम फ्रेंड्स, ये होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, जब ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, जीरो की ओर को टेंड करेगा। ठीक है, ये जो टाइम इंटरवल जो है बहुत छोटा होगा, मतलब जीरो की ओर को टेंड करेगा, उस केस में ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है ये चेंज हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी में। ओके, तो ये क्या है, डेरिवेटिव है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अब वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, अब हम ये भी जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट v की जगह हम डी एक्स अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। ओके, तो x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है फ्रेंड्स, तो x का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ही क्या है, पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ही क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके, तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके, पोजीशन का अगर हमें ऐसे कोई एक्सप्रेशन दिया होगा पोजीशन में, x इक्वल्स टू 5t² प्लस 7t प्लस 8 समथिंग, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया है और हमें एक्सेलरेशन पूछा है, तो क्या करेंगे हम, पहले इसका एक बार डेरिवेटिव कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे तो ये वेलोसिटी निकल जाएगी। ओके, फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके, अब हम करेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे वो जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव में है। ओके, इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, if the velocity increases with the time, then the acceleration is said to be positive. Then the acceleration is positive. ओके, तब हम कहेंगे क्या होगा, एक्सेलरेशन उस केस में पॉजिटिव में होगा। ओके, फॉर एग्जांपल
जैसे एग्जांपल है, जैसे किसी स्टेशन से ट्रेन जो है चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उस ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे, उस ट्रेन की जो वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ओके, तो इसका मतलब वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसे व्हेन अ ट्रेन लीव्स अ स्टेशन, व्हेन अ ट्रेन लीव्स स्टेशन। ओके, और जैसे कोई बस है, बस भी चलना स्टार्ट करेगी अगर स्टेशन से, बस स्टॉप से, तो उसकी भी वेलोसिटी धीरे धीरे करके बढ़ेगी। तो वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, व्हेन अ बस लीव्स बस स्टॉप। ओके, तो ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके फ्रेंड्स, अब निगेटिव एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। तो जैसे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में हमने सीखा था कि जब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होगी टाइम के साथ साथ, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसी का ठीक उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ अगर घटने लगेगी, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव में होगा। ओके, व्हेन if the velocity of the object if the velocity of an object decreases, okay, decreases with time, then the acceleration is negative। तब उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव में होगा। ओके, तो यही निगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड it is also called retardation, या फिर हम इसको डिसलेरेशन भी बोलते हैं, और डिसलेरेशन। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे जैसे कोई बस है, धीरे धीरे करके स्लो हो जाती है जब वो बस स्टॉप में पहुंचने लगती है। ओके, जब वो अप्रोच करती है बस स्टॉप में, जब पहुंचती है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो उस केस में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव में होगा। ओके, व्हेन अ बस स्लोज when a bus slows down as approaching a bus stop, as approaching a bus stop, ठीक है, तो जब बस जो है बस स्टॉप की ओर को अप्रोच करती है, तो ठीक है, तब वहाँ पर ब्रेक लगते हैं बस में। तो ब्रेक अगर लगेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे धीरे करके कम होने लगेगी। स्पीड कम, वेलोसिटी अगर कम होगी तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव में होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये है पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।